Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो दारी राय सो पारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% करना टक्कर, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you even zero come and travel? Most may know, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। 11वां मंत्र। मरणामरणं हि निराकरणं, करणाकरणं हि निराकरणं, यदि चैकनिरन्तर सर्वशिवं, गमनागमनं हि कथं वदति। गौड़पादाचार्य उन्होंने अपनी जो मांडुक्य उपनिषद पर कारिकाएँ है उसमें लिखा है, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। अध्यात्म माने क्या? इत्येषा परमार्थता। क्या है अध्यात्म? ना तो कोई बंधन में है, ना तो किसी का मोक्ष हुआ है, ना तो कोई पैदा हुआ है, ना तो कोई मरता है, ना तो कुछ पाना है, ना तो कुछ खोना है। यहाँ यही है, मरण अमरणम ही निराकरणम। अध्यात्म माने जन्म मृत्यु के विचारों को त्याग देना। फिर करणाकरणम ही निराकरणम। अध्यात्म माने ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। ये जो करने का रोग है या न करने का रोग है, मैं कुछ नहीं करता, ये भी करना ही है। माते संगा अस्तु अकर्मणि, मैं कुछ नहीं करता, ये भी करना ही है, क्योंकि उसमें मैं लगा हुआ है। तो करणाकरणम ही निराकरणम। और गमनागमनम भी कथम वदति। मरने के बाद कहाँ जाना है, कहाँ जाते हैं, पहले मरो तो सही, बाद में देखेंगे। देखो, यहाँ हमको अमर होना है, ना जन्म है ना मृत्यु है। देखो, बल्ब जब लाइट ऑन होता है तो क्या प्रकाश का जन्म हो गया? और जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो क्या उसकी मृत्यु हो गई? और यदि बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसका क्या महामृत्यु हो गया? देखो, जो अभिव्यक्त होता है वो यदि हमने व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया तो ये सब लागू होगा। लेकिन यदि हमने व्यक्ति को अभिव्यक्ति के रूप में पहचान लिया, तो जैसे पुरुष की पत्नी में पति रूप में अभिव्यक्ति है, लेकिन इस अभिव्यक्ति को जब हम व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं
तो वहाँ से संसार शुरू हो गया। इसलिए यदि यदि हमारा ध्यान एक निरंतर सर्वशिवम उधर रहे तो ना तो कुछ पाना है ना कुछ खोना है। फिर लाइफ क्या है? टाइम पास। टाइम पास माने क्या? अब यहाँ आ रहे हैं आप, किस लिए आ रहे हैं? 100% टाइम पास है ही है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब 12वां मंत्र, प्रकृति पुरुषो नहि भेद इति, नहि कारण कार्य विभेद इति, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम् पुरुषा पुरुषं च कथं वदति। एक ये जो सिद्धांत है, ये हमारे अनुभूतियों को विश्लेषण करने के लिए शास्त्रों में बताया है। कौन सा सिद्धांत है? वस्तु और उसकी क्षमता। अग्नि ये वस्तु है, उसकी क्षमता जलाने की है। अग्नि यह वस्तु है, प्रकाश उसकी क्षमता है। क्षमता माने पोटेंशियलिटी, या तो शक्ति या तो अव्यक्त। तो पुरुष और उसकी क्षमता, तो क्षमता को प्रकृति कहते हैं। तो परमात्मा और उसकी प्रकृति, तो जिसको शैवागम में कहते हैं शिव शक्ति, उसी को वेदांत में कहते हैं पुरुष प्रकृति, और उसी को भक्ति शास्त्र में कहते हैं राधा कृष्ण। राधा कृष्ण क्यों? क्योंकि राधा की भगवान कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी। जैसे उष्णता जो है, इसका अग्नि के साथ विवाह हो सकता है क्या? अब जो हम पंचदशी पढ़ रहे हैं शाम को, उसमें भी यही विषय चल रहा है। क्योंकि हमने बहुत सुन रखा है, उसके कारण उसी को सत्य मानने लग जाते हैं। वहाँ योग वासिष्ठ का संदर्भ दे करके बताते हैं कि हमने इतना सुन के रखा है, देखो, कि पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्वर्ग है नरक है, और ये सुन सुन के जो नहीं है उसको हम सत्य मानने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमने ये बचपन से सुन के रखा है कि हमारा पहले हम ये थे, शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो भी जायते। देखो, इसका मूल क्या है? अनावश्यक इंक्वायरी। दिल्ली में एक अम्मा हमको ड्राइव करती थी, अब नहीं रही। वो कॉलेज की या स्कूल की टीचर थी। तो एक बार हम ड्राइव कर रहे थे और थोड़ा रुकना पड़ा रोड पर। दो रोड के बीच में जो डिवाइडिंग एरिया होती है, वहाँ कुछ पौधे थे, और इतना एमिशन व्हीकल का कि उनका जो रंग था हरे के जगह में काला हो गया, इतना। तो उसने प्रश्न पूछा, यही से संसार शुरू होता है। देखो सुनो मत बोलो, संसार है ही नहीं। उसने देखा, फिर बोलना शुरू कर दिया, स्वामी जी, हाँ जी, मनुष्य इसलिए बोलता है कि उसको अपने आप से डर लगता है। चुप बैठो। तो उसने बोलना शुरू कर दिया, स्वामी जी, ये बेचारे पौधों ने क्या किया होगा कि इनको
यहाँ आकर के इतना दुख झेलना पड़ रहा है, क्या किया होगा। अब जैसा रोग वैसी दवाई। यदि कोई बच्चा प्रश्न पूछता, तुम चुप बैठो अपना काम करो, उत्तर हो गए। अब ये वेदांत सत्संगी पढ़ी लिखी, जैसा रोग वैसी दवाई। तो उसको कहा, देखो ये जितने पेड़ पौधे हैं ना, ये पिछले जन्म में दिल्ली में पॉलिटिशियन थे। वो दिल्ली छोड़ के नहीं जाना चाहते और उन्होंने बहुत छला, करप्शन किया और उसके बदले में उनको यहाँ आना है। अब दिल्ली में ही पैदा हो और जितना तुमने चला उतना तुमको चलेंगे। ओह ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है। कार्य कारण फंस गए। और ये जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। और इंटेलेक्चुअल सफर इंटेलिजेंटली, दे जस्टिफाई व्हाई आई एम मिजरेबल। तो फिर ऐसा बताते बताते धीरे धीरे वही हमको सत्य लगने लग जाता है। पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। फिर हम अपने मूर्खता को बताने के लिए स्क्रिप्चर्स, शास्त्र को बताते हैं। देखो भागवत महापुराण में आया है जड़ भरत की कथा। भरत जी, जिनके नाम से हमारे देश को भारत कहा जाता है, उन्होंने 10,000 साल राज्य किया पृथ्वी पर। वहाँ उस समय कोरोना भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, अमेरिका भी नहीं था, केवल हम ही मात्र थे। वहाँ कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं था। ऐसा उन्होंने 10 साल राज्य किया। फिर वो बोर हो गए और उसके पश्चात उन्होंने सोचा मैं अब जंगल में जाकर के साधना करूँगा, क्योंकि कुछ करने का रोग है। वहाँ गए साधना करने के लिए और वहाँ जाने के पश्चात एक बार ऐसा हुआ कि एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही थी एक छोटे नाल के प्रति। बहुत बड़ा भी नहीं था, छोटे नदी थी, बेबी नदी के पे। और उतने में उसने एक शेर की आवाज़ सुनी, भाव करके, और वो इतनी डर गई, उसने छलांग मारी डर के साथ नदी के उस पार जाने के लिए। और उसके कारण उसका गर्भ गिर गया। तो वो जब बेबी बच्चा पैदा हो गया तो इसने देखा और फिर जा करके अरे रे 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 उसको उठाया और फिर उसकी सेवा करने लग गए। धीरे धीरे उसके साथ प्यार हो गया। बस उसको घास खिलाना है, ये खा, देखो ये खाओ, इसको नहीं खाना, ये ठीक नहीं होता। उसके साथ बात कर रहे हैं। देखो लोग कुत्तों के साथ बात करते हैं ना, कुत्तों के साथ नहीं, डॉगी के साथ। कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए रखा है। तो उसको खिलाते थे। अब वो तो जानवर है, बड़ा हो गया, अपने उम्र के लोगों के साथ, हिरणों के साथ भागने लग गया। अब इसको परेशानी, उसको क्या होगा, उसको पता भी नहीं कैसा खाते हैं, मैं उसको खिलाता था, अब इसका कैसा होगा। और रोने धोने लग गया और उसी हिरण के चिंतन में मर गया। तो अगले जन्म में वो फिर हिरण के रूप में पैदा हुआ। क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया था, इसीलिए हिरण के देह में भी वो भगवान का भक्त बना रहा। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, समझ में आया? हाँ जी। और फिर उन्होंने वो हिरण का देह त्याग दिया और फिर वो जड़ भरत के रूप में पैदा हुए। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? पुनर्जन्म। और इसको ऐसा ठोक ठोक के दिमाग में भर देते हैं कि ये सत्य है। देखो
ये कहानी बताने के लिए हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने और योग वाशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी ने दुनिया को और भगवान राम को रिस्पेक्टिवली ये कहानी बताई। देखो, तो यह जो कहानी है ना कि एक कांटे के ऊपर 3 गांव थे, अब कैसे संभव है? देखो, प्रकाश निकला बल्ब से तो जन्म हो गया, फिर ऑफ कर दिया वो मर गया, फिर ऑन कर दिया, फिर वही प्रकाश आया क्या? हाँ, वही होगा, दूसरा कौन सा हो सकता है? वो प्रकाश थोड़ी वहाँ से जाएगा, वो अलग है, ये अलग है। धीमे धीमे दिमाग में ये ऐसा फिट हो जाता है कि इसी को हम सत्य मानने लग जाते हैं। देखो मेरे संतो, समझो, इसीलिए पुरुष और प्रकृति ये 2 बताए और उसी में लगे रहते हैं। तो पुरुष प्रकृति ही नहीं भेदयति। भगवान शंकराचार्य बताते हैं विवेक चूड़ामणि में, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो। ये जो परमात्मा की शक्ति है ये है भी नहीं भी। देखो, नहीं तो नहीं कह सकते क्योंकि अग्नि दाहिका शक्ति तो है ना। हाँ जी है। नहीं भी क्यों नहीं है? यदि वो दाहिका शक्ति होती तो अग्नि को क्यों नहीं जलाती? हाँ, अग्नि को नहीं जलाती, क्यों? है ही नहीं वो। तो वो अलग है क्या? नहीं, अलग नहीं है। तीसरी बात, क्या ये दाहिका शक्ति अग्नि से अलग होकर के इंडिपेंडेंटली रह सकती है क्या? नहीं। तो कहाँ है उसकी सत्ता? तो फिर कैसे समझे इसको? कार्यानुमेया। उसको समझने के लिए क्या करो, अच्छा कोयला ले लो, लाल लाल कोयला अपने हाथ पर रखो, फिर आपको क्या होगा, वहाँ एक ब्लिस्टर होगा। अब ये ब्लिस्टर किसके कारण हुआ? वो दाहिका शक्ति के कारण, माने वो है कार्यानुमेया। लेकिन कोयले में तो दिखती नहीं वो, कोयला तो काला है, ठंडा पड़ा है। यार आप कंफ्यूज कर रहे, यही तो संसार है, ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, लेकिन हम उसमें ऐसे फिट हो गए। तो प्रकृति पुरुषो नहीं भेदयति। देखो, ये लकड़ी का जो टेबल है इसकी सत्ता अग्नि तत्व के कारण है। देखो, रूप की तन्मात्रा अग्नि है और अग्नि में ज्वलन शक्ति है, तो इसमें यदि अग्नि है तो ये गर्म क्यों नहीं लग रहा है? कारण क्या है? उसकी जो ज्वलन शक्ति है वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं हुई। देखो महाराज, तो अलग है कि एक है? वो एक होते हुए भी अलग है और अलग होते हुए भी एक है। इस प्रकार से पुरुष प्रकृति। तो ये अग्नि के ज्वलन शक्ति के कारण वस्तुएं जलती है, इसी प्रकार से परमात्मा की ये जो शक्ति है प्रकृति या माया, इसी के कारण जगत निर्माण होता है। तो जो माया के कारण निर्माण होता है वो न होते हुए भी प्रतीत होता है। ये जो सिद्धांत है इसको ग्रहण करना आवश्यक है यदि हम अध्यात्म में रहना चाहते हैं। तो एक होता है कुछ है तो है, अब क्या करें? दूसरा होता है नहीं है, नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें? जो संसार है ना, ये 2 कारणों से हम दुखी होते हैं। कुछ वस्तु है नहीं है इसीलिए दुखी होते हैं, दूसरे कुछ वस्तु है इसीलिए दुखी होते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई वो दुखी होते हैं, अरे यार शादी करनी चाहिए। जिनकी शादी होती है वो सुपर दुखी होती है।
अब करें क्या बाबा जी? देखो महाराज, तो जो है वो हमको दुखी करता है, जो नहीं है वो हमको दुखी करता है। और तीसरी बात है, जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है वो हमको सुपर दुखी करता है। देखो, तो ये दुनिया जो है ये माया की नगरी है। और ये कैसी है, माया कैसी काम करती है? नहीं कारण कार्य विभेद इति। जिस दिन आप, बिल्कुल सिंपल बात है, जिस दिन आप कार्य कारण के परे चले जाओगे, यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। मनुष्य को दुखी करने के लिए बिल्ट इन मैकेनिज्म इज लॉजिक। ऐसा क्यों? या ऐसे ही होता है। देखो, इसीलिए प्रकृति पुरुषो नहीं भेदयति। तो जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि को नहीं परेशान करती, उसी प्रकार से पुरुष को पुरुष परेशान नहीं करता। पुरुष को पुरुष की जो शक्ति है वो परेशान करती है कि नहीं यार, अकेले रह के क्या करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन यार, अब तुम्हारी 50% तो लाइफ खत्म हो गई है। 50% में क्या, अब मैं दुखी होना चाहता हूँ, तो करो शादी। देखो, हम कल आ रहे थे वो तुलसी पाइप रोड से शाम के समय, फिर भी वहाँ सब्जी लेने में भीड़ थी। तो मैं यही सोच रहा था, ट्रैफिक जाम, तो वो जो सब्जियाँ रखी दिखती भी नहीं ठीक से, लाइट भी सफिशिएंट नहीं, वहाँ जाके लोग खरीद रहे हैं। उनको क्या मिलेगा? लेफ्ट ओवर ना। यदि आपको अच्छी सब्जी खरीदनी है, सुबह सुबह जाओ, फ्रेश मिलेगी आपको। नहीं, बुढ़ापे पे जाके शादी करेंगे, देखो सब्जी कौन सी मिलेगी? देखो संतो, इसीलिए यह जो दुनिया है ना, ये निर्माण तब होती है जब हमने कार्य कारण को सत्य माना है। सो नहीं कारण कार्य विभेद, किसी में किसी के साथ फंसो नहीं। यदि हम किसी में किसी के साथ किसी कर्म में फंस गए तो हो गया सत्यानाश। एक अम्मा अभी नहीं रही, वो, उनका नाम आपको पता होगा, क्या उनका नाम था? पांडुरंग। वो भागवत पर कथा करती थी, तमिलनाडु की थी। क्या नाम था उसका? प्रेमा पांडुरंगा। वो थी मराठी, लेकिन वो रही तमिलनाडु में ही बचपन से शायद, तो वो वहाँ की भी भाषा जानती थी। तो उनका एक आश्रम था वृंदावन में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जो आश्रम है ये ले लो, मैं आपको पूरा लीगली ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो आपको स्थान भी हो जाएगा और ये आश्रम का भी भला हो जाएगा। हमने कहा ठीक है अम्मा, थैंक यू सो मच, मुझे कुछ समय दे दो चिंतन करने के लिए। हाँ, जल्दी, ये काम जल्दी में नहीं होता। ठीक है। और फिर मैं कभी मिला ही नहीं उनको। देखो, यदि ये में सुखी रहना है ना, कहीं फंसो मत। प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। देखो, दुनिया का भला करना है, अपना तो सत्यानाश कर लिया, दुनिया का भला करेंगे। देखो संतो, तो नहीं कारण कार्य विभेदयति, जस्ट बी। ना कुछ अच्छा करना ना कुछ बुरा करना है, टाइम पास हो रहा है। लेकिन अकेले रहते हुए भी अकेलापन ना अनुभव में आए,
तब आप अध्यात्म में। ये अकेला रहते हुए अकेलापन होगा तो लोगों को पकड़ पकड़ के सुनाएंगे, देखो। और ऐसे जो होते हैं ना, उनको आप यदि बोलना, उनको कुछ पूछा तो आपकी गर्दन पकड़ के सुनाएंगे वो, बिकॉज अंदर भी इतना पाइलअप हो जाता है, खो 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 खो। और अन्य के साथ हम जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? भूतकाल का। हम वहाँ थे, हमने वो कोर्स किया, हमने ये कोर्स किया, हम वहाँ गए थे, हमने सेकंड लेवल मेडिटेशन सीखा है, अब हम लेवल्ड हो गए। देखो महाराज, यदि आप अपने साथ शांत प्रसन्न हो और बोर नहीं हो रहे हो तो आप अध्यात्म के दिशा में चल रहे हो। इसीलिए कभी कभी ये ट्राई करना चाहिए, अकेले रह के देखो और उसमें अकेलापन न महसूस होवे। इसके लिए हम लोगों के रिट्रीट होते हैं और रिट्रीट में हम बताते हैं, लेकिन जैसे वेदांत सुनते हैं वैसे ये भी बात सुनते हैं कि रिट्रीट में आओ, या तो पति पत्नी साथ में न आवे, यदि आते हैं तो अलग अलग रहो, लेकिन एक ही कमरे में रहेंगे। वही जो घर का संसार है वो वही ले आते हैं। टूथब्रश कहाँ है, टूथपेस्ट कहाँ है, और फिर वो भी शी ऑल्सो बाहर, दिखता नहीं क्या? हाँ दिख गया। नारायण। तो नहीं कारण कार्य विभेद इति, गेट आउट ऑफ दिस लॉजिक। हमको किसी को प्रसन्न नहीं करना है, यू बी एट पीस विद योरसेल्फ। भगवान हम सबको प्रसन्न नहीं कर पाए और हम दूसरे को प्रसन्न करेंगे। कारण क्या है? हर एक को दुखी होने का अधिकार है, हम डेमोक्रेसी में। यदि अच्छा, पुरुष अपुरुषम कथम वदति, इसीलिए पुरुष और प्रकृति इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ी साधना है कार्य कारण मिथ्या, कार्य कारण के परे चले जाओ। देखो, एक बार एक अम्मा ने मुझे कहा, स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो मैं चुप रहा। क्या आप मुझसे नाराज हैं? हमने कहा तुमसे नाराज होकर मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे नाराज होना ही है तो मैं भगवान के साथ नाराज हो जाऊंगा। तुम मेरे से नाराज नहीं हो? आई सेड आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। हमारी ही कल्पना होती है कि कोई हमसे प्यार करता है, कोई हमसे द्वेष करता है। लोगों को अच्छे काम है। और ये जितनी दुनिया है ना, ये अपने मन का खेल है, इसको समझो महाराज। और इसके कारण हम दुराग्रही बनते हैं। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है। व्यक्ति को इतना सजग होकर रहना है, जहां हमारी आवश्यकता नहीं वहां न रहे, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। पुरुषा पुरुषम कथम च वदति। आगे कहते हैं 13वें मंत्र में, तृतीयम नहीं दुख समागमनम न गुणाद्वितीयस्य समागमनम यदि चैक निरंतर सर्वशिवम स्थाविरश्च युवा च शिशुश्च कथम। तृतीयम नहीं दुख समागमनम। देखो, तृतीयम माने बुढ़ापा। तो ना बुढ़ापा है, ना दुख है, ना कुछ है, ये सब देह में हो रहा है। लेकिन इसका अर्थ क्या है?
हमको अपना जीवन अपने आश्रम के अनुसार जीना है। यदि हम ब्रह्मचर्याश्रम है तो वैसा जीवन, यदि गृहस्थाश्रम है तो वैसा जीवन, यदि वानप्रस्थाश्रम है तो वैसा जीवन, यदि संन्यास आश्रम है तो वैसा जीवन। तो तृतीयम नहीं दुख समागमनम, तो यह बुढ़ापा आया, बुढ़ापा गया, पता नहीं क्या होगा मेरा, अभी तक क्या हुआ, नहीं मरने के बाद क्या हुआ, जब तुम जिंदा है तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा। देखो, हमारा होना न होना इसका हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिद्धांत जो हम बताने जा रहे हैं आपको, योग वाशिष्ठ का है। जिस प्रकार से हम अपने सूक्ष्म देह के माध्यम से स्वप्न की सृष्टि निर्माण करते हैं और उस स्वप्न में अच्छे बुरे वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति होती है। अब सपना टूट जाने के बाद हम कभी उस सपने में देखे गए वो जो अच्छे बुरे व्यक्ति होते हैं उनके बारे में चिंतन करते हैं क्या, कि वो बेचारे कहाँ गए होंगे? खत्म। इसी प्रकार से हम सभी के सभी ब्रह्मा जी के सपने में हैं। आप कल्पना करो, यदि सपना देखते समय यह सपना है, ये आपका अनुभव रहा तो क्या होगा? तो आप उस स्वप्न के समय स्वप्न में रहते हुए भी स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। यही होगा ना, क्योंकि आपको मालूम है, जैसे हम टीवी पर देखते हैं कोई मूवी, तो जब उसको देखते हैं तो देखते समय हमको मालूम होता है कि ये तो नाटक है, असली नहीं है। जिनको मालूम नहीं होता वो उसमें इतने तादात्म्य कर लेते हैं कि सुखी दुखी रोना धोना शुरू करते हैं। और जो लोग वहाँ एक्टिंग करते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उसको मालूम है ये सब नाटक है, सत्य है। इसीलिए तृतीयम नहीं दुख समागमनम, बुढ़ापा लेकर के दुखी होने से कोई मतलब नहीं। नहीं गुणात द्वितीयस्य समागमनम, बुढ़ापा चला गया और अब दूसरा आता है द्वितीयस्य। तो जो दूसरी स्थिति होती है हमारी, दूसरी स्थिति होती है कि जब हम अपने जीवन में शादीशुदा हो गए, संसार जी रहे हैं और उसमें अच्छा बुरा हो रहा है, न गुणात द्वितीयस्य समागमनम, तो ना तो वहाँ ये दुनिया की जो दुनियादारी है उसका हम पर प्रभाव पड़ता है। ये सब नाटक चल रहा है। स्थविरश्च युवा च शिशुश्च कथम, उसी प्रकार स्थविर माने बूढ़ा, युवा माने जवान और शिशु माने बच्चा। ये सब का सब केवल शरीर में ही हो रहा है, हमको कुछ नहीं हो रहा। इसको ग्रहण करना यह मेडिटेशन है। आधा घंटा परेशान होकर के बैठना कि कब मेडिटेशन खत्म होगा, बाथरूम जाना है, देखो ये सब मेडिटेशन के कार्टून होते हैं। कल या परसों हम कहीं गए थे, वही पूछे स्वामी जी आप मेडिटेशन कैसा करते हैं? हमने कहा हम लहसुन का तड़का लगाते हैं। कैसा करते हैं? जब तक आप मेडिटेशन करोगे ना, तब तक के आप तत्व से करोड़ों मील दूर हो। देखो, ये मेडिटेशन का आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं जिसमें करना कुछ नहीं है। अनडूइंग इज मेडिटेशन, अनडूइंग नॉट डूइंग। अनडूइंग क्या होगा? आपने शादी करी, डूइंग, उसके बाद दुखी हुए, डूइंग। मेडिटेशन क्या है? शादी हुई फिर भी दुखी नहीं हो रहे, यू आर इन मेडिटेशन। इतना सिंपल है, हाँ इतना सिंपल है।
क्यों दुखी नहीं हो रहे? यदि पत्नी अच्छी है इसीलिए दुखी हो रहे तो मेडिटेशन नहीं, वो संसार है। यदि पत्नी काली कराली च भयानका च है और फिर भी आप दुखी नहीं हो रहे, तब आप मेडिटेशन जी रहे हैं। तो ये पुरुष, ये पति को पुरुष होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाटक। पत्नी के सामने है तो कभी हंसना नहीं, खिलना नहीं, मुंह लटकाए खड़े रहना, ठीक चल रहा है, थोड़े हंसोगे खिलोगे, किसको मिल गया? देखो ये 19वें अध्याय में आता है। तो स्थविरश्च युवा च शिशुश्च कथम, ये सब जैसा है चलने दो, ज़्यादा झंझट में मत पड़ो महाराज। ननु आश्रम वर्ण विहीन परम, ननु कारण कर्तृविहीन परम, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, अविनष्ट विनष्ट मतिश्च कथम। ननु आश्रम वर्ण विहीन परम, जो आश्रम वर्ण इसके परे है। देखो हमारे हिंदू धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था की बात होती है। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको हमारे पॉलिटिशियन लोगों ने उसका नाम जाति कह दिया है। यह गलत है। वर्ण का अर्थ है वर्णनाद वर्ण। और भगवद गीता में भी देखो कहीं नहीं लिखा है कि कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, जन्मशः नहीं, गुण कर्म विभागशः। तो गुण कौन से है? सत्व, रजस, तमस। अब यदि सात्विक गुण का हमारा व्यक्तित्व होगा तो हमारे कर्म कैसे होंगे? शांति, अध्ययन, चिंतन, तत्व के बारे में जानना। तो जो सत्व गुण प्रधान है और चिंतन प्रधान है, जिसमें स्वार्थ नहीं जैसा ही है और जिसमें आलस्य नहीं है, ऐसे व्यक्तित्व को ब्राह्मण कहते हैं। दूसरे है रजोगुण प्रधान, ये कर्म प्रधान है, कुछ ना कुछ करना है, लेकिन उसमें स्वार्थ का लवलेश नहीं है, सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, जितना भला हो सके भला करे, वो हो गया। उसमें भी तमोगुण का अभाव जैसे ही है, बहुत कम तमोगुण है, इसीलिए आलसी नहीं है। तो ना तो ब्राह्मण आलसी है, ना तो क्षत्रिय आलसी है। फिर तीसरा आ जाता है जो रजोगुण प्रधान है लेकिन उसमें स्वार्थ की बदबू है, उसको वैश्य कहते हैं। और ये जो वैश्य है ये भी आलसी नहीं होते। तो ये सत्व, रजस, तमस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों की विशेषता ये है कि वो आलसी नहीं होते। अब चौथे अपने टाइप के शूद्र। शूद्र कौन है? जो तमोगुण प्रधान है और आलस उनका चरित्र है और कंप्लेन करना उनका धंधा है। काम कुछ नहीं करना लेकिन सब कुछ मिलना चाहिए। देखो महाराज, किसी भी समाज को, देश को बर्बाद करना है ना, तो फ्री में देना शुरू करो, जो अपने देश में हो रहा है, हर चीज़ फ्री। हम वहाँ थे बेंगलोर में, हमारे एक मित्र, आप जानते हैं उनके नाम, ये जो कामत चेन होती है ना उडुपी रेस्टोरेंट की, तो उनका एक कोई नया रेस्टोरेंट खुला। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप आइए, भगवान के सामने दीपक जला दीजिए, उद्घाटन कर गए। और जब हम देख रहे थे जितने भी काम करने वाले हैं
या तो आसाम के हो गए, या बंगाल के हो गए, या उड़ीसा के हो गए, या नेपाली हो गए, बिहारी भी हो गए। हमने कहा अरे यार ये सब लोग तो यहाँ के लगते नहीं, वो सब हिंदी में बोल रहे हैं, ये तो कहाँ के हैं? बोले समझे यहाँ के क्यों नहीं? बोले यहाँ के कोई काम नहीं करना चाहता। क्या कारण है? रियलाइज हो गए क्या? बोले नहीं, यहाँ इनको 2 रुपये किलो से चावल मिलता है, 10-12 किलो, इतना चावल उनको मिलता है 2 रुपये के भाव से, वो उतना खा भी नहीं सकते। तो जितना आवश्यक उतना रखते हैं और बाकी का जो है वो बेच देते हैं ब्लैक मार्केट में। तो क्यों काम करेंगे वो? देखो, एक धर्म क्षेत्र करके स्थान है कन्नड़ा में, कर्नाटक में। वहाँ जितने भी भक्त लोग आते थे उनको खाना मिलता था। तो हर रोज़ 25-30 हज़ार लोगों को खाना खिलाते थे। अब ये पिछले कई सालों से चल रहा उनका, दादाजी के टाइम से चल रहा, तीसरी पीढ़ी है। अब ये गवर्नमेंट ने सब लेडीज़ को कहीं भी जाने के लिए फ्री बस, किसी भी बस में घुस सकते हैं, टिकट मांगना भी नहीं, पूछना भी नहीं, घुस गए। तो ये सभी की सभी वहाँ पहुँच जाती, फ्री है, और वहाँ जाकर के वही रहती है। अब जहाँ 20-25 हज़ार लोगों को खाना खिलाते थे, वहाँ तादाद हो गई 80 हज़ार, 1 लाख। उन्होंने बंद कर दिया, हम नहीं कह सकते। जहाँ फ्री है वहाँ सत्यानाश है। मेहनत करो। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो केवल गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं। Those who are unfit for everything, they are fit for being government servant. प्राइवेट कंपनी में सर्वेंट नहीं ले सकते वो, क्योंकि वहाँ हायर एंड फायर है। गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे है? पोस्टेज स्टैम्प के जैसे, एक बार चिपक गया कि निकलता ही नहीं हो, चिपको। इसलिए ननु आश्रम वर्ण विहीन परम, हमको ये प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होकर के रहना है। और इसीलिए अपने आप को देखना है कि हम कहाँ फंसे हैं। या तो हम ये प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हैं, या तो आश्रम इस जगत में व्यवहार में फंसे हैं। आश्रम व्यवहार को लेकर होता है और वर्ण हमारे व्यक्तित्व को लेकर के होता है। और ननु कारण कर्तृविहीन परम, और जिसमें ना तो कोई कारण है, ना कर्तृत्वाभिमान है या नहीं, इसके परे है। देखो, आंखें खोली, आपने देखा यहाँ संसार निर्माण नहीं हुआ। आपने आंखें खोली, देखा, कमेंट्री शुरू करी, संसार निर्माण हो गया। क्योंकि आंखों के द्वारा रूप रंग को दिखना ये प्रकृति में हो रहा है। उसको देखने के पश्चात उस पर कमेंट करना, वहाँ हमारे जीव की प्रकृति शुरू, जीव का संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए जो मंत्र है ना, वो सिंपल लगता है लेकिन बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। देखो, सुनो, मत बोलो। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, जॉय विदाउट एंजॉयर, भोग विदाउट ए भोगी, कर्म विदाउट ए कर्ता, नॉलेज विदाउट ए नोवर, बीइंग विदाउट बिकमिंग। देखो, क्या आपने केवल सुना ही है? अब अपना अनुभव देखो। आप सो नहीं रहे लेकिन जग भी नहीं रहे। यह स्थिति जब प्रयत्न रहित हो जाती है, तब हमारे माध्यम से प्रकट होने के लिए
परमात्मा तैयार है। नहीं कारण कर्तृ विहीन परम, ना कोई कारण है ना कोई करने वाला है, ये सब समझना ही है प्रभु की लीला है। और अविनष्ट विनष्ट मतिश्च बलम कथम, ये अच्छा है, इसको नाश करना है, इसका नाश नहीं होता, इसको डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो महाराज, इस पर चिंतन करने से बहुत जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे कितने समय से यह मृग जल दिख रहा है दुनिया को, अनादि, कब तक दिखता रहेगा? अनंत। उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि वह प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से यह जो जागृत जगत है, यह केवल उसी समय होता है जब हमारा देहात्म भाव है। जब देहात्म भाव नहीं है तो जागृत जगत गायब हो गया, फिर उसमें पाप नहीं पुण्य नहीं। कई लोग सत्संग में आके जब सोते हैं ना, तो उनको पाप पुण्य नहीं लगता, जो उनको देकर के जलते हैं उनको पाप पुण्य होता है। ये सो रहा, मुझे घर में भी नींद नहीं आती, यहाँ तो कहते हैं। देखो, इसलिए ना कुछ नष्ट करना है ना कुछ पाना है, जस्ट बी। फिर लाइफ क्या हो गई? टाइम पास। यदि चैक निरंतर सर्वशिवम। और ये अनुभव कैसा है? पत्थर के जैसा नहीं है, ये सजीव अनुभव है। नहीं तो फिर हम में और पत्थर में कोई फर्क ही नहीं है। क्या अध्यात्म का अर्थ ये है कि हम एक पत्थर बनकर रह जाए? नहीं। जो व्यक्ति सुषुप्ति में है, जो व्यक्ति कोमा में है, जो व्यक्ति एनेस्थीसिया के अंदर, क्या वो रियलाइज है? नहीं। जागृत अवस्था में है, सबके साथ व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसके अंतःकरण पर कहीं भी छींटे नहीं आ रही है, कहीं भी दाग नहीं पड़ रहा है। उसको कहते हैं जीवन मुक्त, अवधूत। नहीं तो जैसे एक बुढ़ाऊ को मैंने कहा कि आप अमेरिका में थे, अभी अभी इंडिया में आ गए, तो वहाँ हम गाड़ी चलाते थे। कहाँ चलाता था? तो मैंने कितने टिकट मिले आपको गाड़ी चलाते समय गलती करने से? एक भी नहीं मिला मुझे टिकट। अब बुढ़ाऊ ने कहा, तो बूढ़ी चुप रहेगी? कैसे मिलेगा? क्या हो, कभी चलाई थी गाड़ी? अब ये बुढ़ापे का आनंद है देखने वाले के लिए। दोनों को चाबी भर के छोड़ दो, ये मेरा टाइम पास है। कई बूढ़े व्यक्ति आ गए ना, तो पूछो कि अम्मा, आपकी जब शादी हुई थी, आपने इनमें क्या देखा था कि आपने इनसे शादी करी? चाबी भर के छोड़ दो, सुनने की जरूरत नहीं आपको। आपको जो दिया खाने को खाते रहो, आनंद करो। फिर वो भूल जाएगी कि कैसा बना है। देखो महाराज, ये दुनिया में ज़्यादा फंसो मत। तो यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, एक ही तत्व है, उसी में निष्ठा पा करके कर्नाटक, ज़्यादा इसमें फंसो मत। ग्रसिता ग्रसितम च वितथ्यमिति, जनिता जनितम च वितथ्यमिति, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, अविनाशी विनाशी कथम ही भवेत्। ग्रसित अग्रसितम च वितथ्यमिति। देखो,
कुछ किसी का नाश हो गया, किसी का जन्म हो गया, ये शब्द का कोई अर्थ नहीं। इसको इतना ये सिंपल है कि हम इसको ग्रहण नहीं कर पाते। देखो उदाहरण अभी के अभी आप क्या देख रहे हो, बोलो, क्या देख रहे हो? हाथ की कितनी? अब ये 5 उंगलियां 5 क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच में उंगलियों का अभाव है। तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? विशेषता में ध्यान जाता है। आकाश निर्विशेष है, उंगलियां हिल रही है तो हिलने की तरफ ध्यान जाता है। आकाश निर्विशेष, निराकार और किसी प्रकार की उसमें गति नहीं है। देखो, तो हमारा ध्यान हमेशा उसकी तरफ जाता है जो नहीं है, जो है उधर नहीं जाता। इसीलिए हम जो कहते हैं ना, ध्यान दो, करो मत। देखो, तो कैसे ध्यान देना है? जैसे आप 50 लोग बैठे हैं यहाँ, एक महात्मा जी है, वो मुझे किसी कुंभ मेले में कहीं मिले, तो मैंने जाके उनको नमस्कार किया। हाँ जी, नमस्कार मत करना, ठीक है, विड्रॉ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले हमारा और आपका थोड़ा भेद है। हमने कहा हाँ अच्छा, रहने दो, कोई बात नहीं। बोले नहीं वैसा नहीं, बोले आप हॉल ब्रांड महात्मा है, हम पेंडाल ब्रांड महात्मा है। माने हमारे सत्संग हॉल में नहीं होते, बेहाल होते हैं। वहाँ कम से कम 5, 6, 10 हज़ार लोग हो गए, और उनकी वहाँ खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और कोई सेठ जी आकर के करवाएगा, और उसमें 2, 4, 5 करोड़ लग जाते हैं। फोटो होगा, टीवी होगा, सब कुछ होगा। तो मुझे आपको ये पूछना है कि हमको ऐसी आदत पड़ी है कि इतने लोग होंगे तभी हम बोल सकते हैं, और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा हम बोलते नहीं किसी से, हम तो अपने आप से बात कर रहे हैं। देखो, यदि हम ये कल्पना करें कि हमारे सत्संग से आप में परिवर्तन आएगा, तो हमको दुखी होने का अच्छा कारण मिल गया। पहले श्रोता हम स्वयं है। यदि अध्यात्म का तात्पर्य हमने नहीं जीवन में अनुभव किया, तो अन्य कौन करेगा? देखो, इसलिए जो है ही नहीं उसको क्या आप निर्माण करोगे और क्या डिस्ट्रॉय करोगे? यही दुनिया है। अब देखो कैसे बचपन आया, निर्माण हुआ, जवानी आई, जवानी तो ठीक है, लेकिन बचपन कहाँ गया? डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ समथिंग एल्स। देखो, बचपन को डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा तब जवानी आएगी, जवानी को डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा तब मिडिल एज आएगा, मिडिल एज को डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा तब बुढ़ापा आएगा, और जब ये शैशव, फिर जवानी, मध्यम और बुढ़ापा, इनको भी नष्ट होना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अब ये बताओ, जब बचपन नष्ट हो जाता है तो क्या नष्ट हुआ? कुछ नहीं। जवानी नष्ट होती तो कुछ नहीं होता, लेकिन बुढ़ापे में जब आ जाते हैं तब हमको लगता है इसके आगे क्या है। फिर बताते इसके आगे गरुड़ पुराण है, गरुड़ पर बैठो और चले जाओ। देखो संतों, इसीलिए हम
ना तो कभी पैदा हुए ना तो कभी मरते हैं। ये तभी संभव होगा जब हमारा स्टैंड पॉइंट बदलेगा। जैसे बम्बई में आप देखते हो हर जगह में एक मकान को तोड़ करके वहाँ दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो वहाँ की दीवारें इत्यादि हट गई। जिस आकाश में वो मकान बना था वो कहीं नहीं जाता, उसी में दूसरा बन गया है। इसी प्रकार से जिस चैतन्य में ये देह प्रकट हुआ नष्ट हो गया है, चैतन्य ज्यों का त्यों है। इसी को लेकर के हम हजार बार कहते हैं अपना स्टैंड पॉइंट बदलो लाइफ में, वो अध्यात्म है। सापेक्षता के दुनिया में हम संपूर्णता का अनुभव करने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। देखो, सापेक्षता में आपको सापेक्ष आनंद मिलेगा, परिपूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। यदि परिपूर्ण आनंद की अपेक्षा है तो परिपूर्ण के साथ चले जाओ, सापेक्षता को त्याग कर दो। जैसे ये कमरा है, इसमें जो आकाश है वो सापेक्ष का आकाश है, दीवारों से बंधा हुआ, तो इसमें कुछ अच्छा बुरा होगा तो उसकी सुगंध दुर्गंध बहुत जोर से आएगी। और यदि पूरे आकाश में, खुले आकाश में दुनिया को सड़ने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हमको अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है कि हम देह में है या देह हम में है। जब देह के साथ तादात्म्य नहीं, माने क्या, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु को मैंने पकड़ के रखा तो इस वस्तु के पकड़ का प्रभाव मेरे हाथ पर रहेगा, और मैं जो भी लिखूंगा इस हाथ से उस पर इस पकड़ का प्रभाव रहेगा, मेरा ओरिजिनल हैंड राइटिंग ठीक से नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको निकाल दो हाथ से और फिर विचार करो। उसी प्रकार से जब तक कि हम देह में मैं हूँ, मैं देह के अंदर हूँ, तब तक विचार जितने आएंगे देह को लेकर ही आएंगे। जो देश के लिए अपनी जान लगा देते हैं वो अपने व्यक्तित्व से हट करके समष्टि के साथ जुड़ गए। इसीलिए उनको मृत्यु का डर नहीं होता, क्योंकि उनके लिए देश महत्व का है, व्यक्तित्व नहीं। इसलिए जो नहीं है उसी को लेकर के हम परेशान होते हैं। अग्रसितम अग्रसितम च वितथ्यमिति। तो कुछ पैदा हुआ, कुछ नष्ट हुआ, जन्म हुआ, ये सब कुछ मतलब नहीं। ये सब वितथ्य, ये केवल एक प्रतीति है, वास्तविकता नहीं, क्योंकि हम अविनाशी है, हम अखंड है। उसी प्रकार से जनित अजनितम च वितथ्यमिति। जनित जन्म हुआ, नहीं जन्म हुआ, मर गए, दोनों बकवास है। करना कुछ नहीं, प्रॉब्लम यही है, हम कुछ करना चाहते हैं। एकदम आराम से बैठो, चाय पियो, शांत, पूरा का पूरा ध्यान मन की स्थिति पर। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह फुलाए बैठे, क्या हो गया, अरे यार बड़ा, जब से रियलाइज हो गया ना ऐसे ही हो रहा है। हाँ हाँ, यू विल बी एवर चेयरफुल, हैप्पी। उसको कहते हैं व्युत्पन्न मति। स्पॉन्टेनिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी। स्पॉन्टेनिटी, एफर्टलेस एक्सप्रेशन। आंखें खोली, देख लिया, दैट इज डिविनिटी। आंखें खोली, देख लिया और बोलना शुरू कर दिया, संसार। देखो, इसीलिए जनिता अजनितम च वितथ्यमिति। जन्म हुआ, मरेंगे नहीं मरेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, चक्कर में मत पड़ो। अविनाशी विनाशी कथम ही भवेत्। दो स्थिति में जन्म मृत्यु का अभाव होता है, दो स्थिति में। जो सत्य है उसका ना जन्म है ना मृत्यु है, और जो प्रतीति है
उसका भी जन्म मृत्यु नहीं है। प्रतीति माने जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। जैसे इंद्रधनुष ले लो या मृगजल ले लो, इसकी प्रतीति होती है, ना तो इसका जन्म है ना तो इसका नाश है। यदि इस सिद्धांत को ले लो आप और फिर जीवन जीना शुरू करो तो जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाता है। देखो, परिवर्तन यही होगा कि ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो, जब तक है पुष्प की तरह रहो, सुगंध हो, किसी ने ले ली तो ले ली, नहीं ली तो क्या फर्क पड़ता है। हम दुनिया को सुधारने के लिए नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि जो तारी रहा है सो मारी रहा है। धीरे धीरे अविनाशी विनाशी कथम ही भवेत्। इसीलिए ना तो परमात्मा में जन्म मृत्यु है, ना तो जीवात्मा में जन्म मृत्यु है। ना तो परमात्मा में जीवन मृत्यु है, ना तो दुनिया में जीवन मृत्यु है। माने ये जो भी कुछ हमको अनुभव में आता है वो केवल प्रतीति है, वो वास्तविकता नहीं है। ये सिद्धांत हमको ग्रहण करना है। आगे चलते हैं। पुरुषा पुरुषस्य विनष्टमत्मिति, पुरुषस्य विनष्टमिति, वनिता वनितस्य विनष्टमिति, यति चैक निरंतर सर्वशिवम्, अविनोद विनोदमतिश्च कथिम्। पुरुष अपुरुषस्य, देखो स्त्री पुरुष, आजकल जो ओवर डेवलप्ड नेशंस है ना, वहाँ ये फैशन शुरू हो गई। पुरुष पुरुष का विवाह, स्त्री स्त्री का विवाह, फिर स्त्री स्त्री का विवाह होने के बाद वो निर्णय लेते, अच्छा मैं पुरुष रहूँगी और तुम पत्नी रहना, ठीक है, और विवाह कर लेते। या तो फिर वो जेंडर चेंजिंग का आजकल बड़ा चल रहा है, लेटेस्ट फैशन जेंडर। कल मैं किसके साथ था, उसको मैं पूछ रहा था, मैंने बोले मैं पूछूं क्या, कोई बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। उसकी पैंट चारों तरफ फटी हुई थी। हमने कहा कि पैंट दूसरा खरीद के दे दूँ तुमको, फटी है तुम्हारी पैंट? बोले नहीं स्वामी जी, मैंने इसको स्पेशली खरीदा है। क्यों फटी पैंट खरीदी? नहीं स्वामी जी, आजकल सभी लोग फटी पहनते हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी लुंगी फटी पहनूं। मॉडर्न बाबा जी फटी लुंगी पहन के चल रहे हैं। देखो कहाँ फंसे हैं हम। पुरुष है स्त्री है, इतना इसको महत्व दे देते हैं। अपने स्वरूप में कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनना, इसका गलत अर्थ निकलना बहुत आसान है। स्त्री जब स्त्री के रूप में रहती है तब सुंदर लगती है, पुरुष जब पुरुष के रूप में रहता है तब सुंदर लगता है। यदि स्त्री पुरुष बन जाए, पुरुष स्त्री बन जाए तो गड़बड़ हो गई। तो हमको जगत में नाटक करना है, जैसा हमको ड्रेस दिया है वैसे हमारी एक्टिंग हो। तो पुरुष अपुरुषस्य विनष्टमिति, तो यहाँ स्त्री पुरुष का भेद, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता है क्या, हम तो डॉक्टर नहीं, आपको पता होगा, यदि किसी पुरुष को किडनी देनी हो और स्त्री ने किडनी दी, तो उसमें से क्या निकलेगा? देखो, दूध निकलेगा कि पेशाब निकलेगी? देखो, एक लड़का जवान था, खूब ड्रग लिए तो उसकी किडनी खराब हो गई। तो उसकी माँ ने, बूढ़ी माँ, उसने उसको किडनी दी। तो मैंने उसको प्रश्न पूछा था कि ये मम्मी की किडनी मिलने के बाद तुमको कैसे लग रहा है? देखो, ये जेंडर का भेद कोई मतलब नहीं है। और वनिता अविनतश्च विनष्टमिति, स्त्री पुरुष इसका भेद, अविनोद विनोदम मतिश्च कथम, और इसीलिए
यह जो दुनिया है इसमें सुख दुख दोनों केवल काल्पनिक है, ना सुख है ना दुख है। क्या है फिर? आनंद है। सुख दुख के परे का जो अनुभव है उसको आनंद कहते हैं। इसके लिए बाबा जियों के नाम के बाद आनंद लगाते हैं। फॉर नेम सेक बी हैप्पी, अदरवाइज आनंद स्वरूप दुखी क्यों? स्वरूप उसका सेकंड नेम है और आनंद फर्स्ट नेम है। प्रश्न ये, आनंद स्वरूप दुखी क्यों है? इसी के कारण यदि एक निरंतर सर्वशिवम, जितने आप शांत रहो, प्रसन्न रहो, उसके लिए महत्व की बात है बोलना कम करो। कई लोग बुरे नहीं होते, लेकिन वो अपने मुंह को ताला नहीं लगा सकते। कॉन्स्टेंटली कौ 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 कौ। एक बार मैं यही था शारदा संगीत में, वहाँ सत्संग हो गया तो एक सज्जन हमको लेने आए कि अमृतानंदमयी माँ के पास आपको जाना है, हमको भेजा है, चलो चलते हैं। तो वहाँ कोई महामाया थी, स्वामी जी मैं आऊँ आपके साथ, मेरे साथ मत आना, गाड़ी मेरी नहीं है, गाड़ी उनकी है। उनको पूछा मैं आऊँ? अब वो बेचारा ना कैसा कहे, 1 2 3 4 फ्री, तो चारों बैठे। अब 4 जब 3 सीट पर बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? आगे पीछे। गाड़ी शुरू। जो आगे बैठी थी उसकी जिह्वा, रसना नहीं, उसकी जिह्वा मेरे कान के अंदर पहुंच गई। ये आवाज सुंदर लगता है, कारण क्या है? थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है। तो फिर मैंने वो सज्जन को कहा कि 1 मिनट रोक देना जाए गाड़ी, रोक दी। हमने कहा आप इनको ले जाओ, मैं बाद में आऊँगा या मैं वेट करता हूँ। स्वामी जी ऐसा क्यों? हमने कहा कि आई कैनॉट टेक एनी मोर। विशेष करके ये जो स्पिंस्टर्स होती है ना, स्पिंस्टर्स को ये समस्या होती है। हमने कई जगह देखा है, दे आर नॉट लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ। इसीलिए इस सब चीजों से अपने आप को बचा लो। जीवन को सहजता से जीना है, नहीं तो पूरा जीवन इसी चक्कर में हम अपने आप को नष्ट कर देते हैं। 17वां मंत्र, यदि मोह विषाद विहीन परो, यदि संशय शोक विहीन परः, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम्, अहमेति ममेति कथं च पुनः। यदि मोह विषाद विहीन परः, परः मीन्स परमात्मा, यदि हमारा स्वरूप मोह और विषाद से रहित है, मोह के कारण ही विषाद होता है। अर्जुन विषाद योगो नाम। और विषाद का कारण क्या था? धर्म सम्मूढ़ चेता। हमें मोह हो गया है कि हम अब इस समय किसी के पोते हैं, किसी के शिष्य है, किसी के भाई है या योद्धा है। तो मोह विषाद, तो यदि मोह समाप्त हो गया तो आपके जीवन से विषाद दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूरी साधना का निचोड़ इस एक शब्द में है। केवल मोह जिसको कहते हैं कि जो नहीं है वो अपने को समझना, जो अपना नहीं है उसको अपना समझना। माने
जैसे सांप और रस्सी, तो है तो रस्सी, लेकिन अज्ञान के आवरण के कारण उसको हमने कल्पना करी है कि वो सांप है। और जो कल्पना से जो वस्तु निर्माण होती है वो होती नहीं, दिखती है। इसी प्रकार से ये दुनिया को हम जो देख रहे हैं ये दिखती है लेकिन होती नहीं। यदि होती इसका कभी नाश नहीं होता, लेकिन सुषुप्ति में इसकी हमारे लिए कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए हमारा स्वरूप ना तो उसमें मोह है और मोह का कार्य विषाद है। तो ये सब करने के लिए साधना क्या करनी है? मौज में रहो। मौज में रहने का तात्पर्य अपनी औकात पहचानो। ज़्यादा किसी चीज़ में उलझो मत। कितने घरों में हम देखते हैं, हमको फ़ोन करके बोलते हैं लोग कि स्वामी जी देखो ना, मम्मी को बताओ ना, वो समझती नहीं है, अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, वैसा करना चाहती है, और वो ठीक से चल भी नहीं सकती, लेकिन जिद्दी बहुत है, मैं ये करूँगी, मैं हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। ये जाएगी बाहर कहीं गिर जाएगी, फिर हमको जगह शांत नहीं बैठ सकती घर। कारण क्या है? हमने कहा स्पिरिचुअलिटी। बी एट पीस विथ योरसेल्फ। ये हमने कितनी सिंपल टेक्निक बताई है। लर्न टू रिमेन अलोन विदाउट बिकमिंग लोनली। ट्राई विथ 5 मिनट्स। कि 5 मिनट के लिए हम कुछ ना बने, ना कुछ सोचे, ना कुछ टाइम वेस्ट करें। आपके मनीराम बताएंगे। बैठने से क्या होता है? मैं प्याज काट लेता हूँ। शांत बैठो। यदि मोह विषाद विहीन परा, यदि संशय शोक विहीन परम। इसमें ना तो कोई संशय है। संशय हमेशा अन्य के बारे में होता है। संशय जिसके बारे में नहीं, प्रश्न जिसके बारे में नहीं, वो हम हैं। तो हमको प्रश्न है क्या, संशय है क्या कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ? हम किसी को जाके नहीं पूछते, एक्सक्यूज़ मी दिल्ली कहाँ है, ये पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैं कहाँ हूँ? भाड़ में। अच्छा अच्छा, मुझे लग ही रहा था गर्म है यहाँ। तो यदि संशय शोक विहीन परम, अहम इति मम इति च कथम पुनः। फिर मैं और मेरा ये कैसे हो सकता है? देखो, ये भी एक सुंदर चिंतन करने की प्रक्रिया है। हम वहाँ गए थे सत्य साई बाबा के स्थान पर। वहाँ वन वर्ल्ड वन फैमिली का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया उन्होंने, और उसमें भी हमको कुछ बोलना था। इतने सारे 100 देशों के लोग वहाँ आए हुए थे। 100 दिन का प्रोग्राम था, तो हम आखिरी दिन गए थे। तो इस पर कुछ बोलना था, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो हमने कहा कि इसमें करना कुछ नहीं है, केवल समझना है। तो उन बाकी के लोगों ने बताया ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना, और हमको जो बताया इसमें करना कुछ नहीं है, मौज में रहो। कैसे? पृथ्वी एक है, पानी एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, उसके बाद आकाश एक है, फिर सुख एक है, दुख एक है, जीव एक है, परमात्मा एक है। क्या करना है? तो भेद का प्रतिपादन, भेद का समर्थन करना बंद कर दो। देखो, आकाश एक है। भेद का प्रतिपादन कैसा होता है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये जो घर है ना स्वामी जी, हमारा घर बेचा नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें ये वास्तु दोष है।
कि इसका जो दरवाज़ा खुलता है वो दक्षिण की तरफ है, इसीलिए कोई खरीदना नहीं चाहिए। क्या करें? हमने कहा ऐसा करो, वास्तुशास्त्र को बुलाओ, वो बताएगा जहाँ मंदिर है ना वहाँ टॉयलेट बनाओ, जहाँ टॉयलेट है ना वहाँ मंदिर बनाओ, जहाँ अंदर घुसने का है ना वहाँ कूड़ा कचरा बनाओ, और बाहर जाने का है वहाँ। और उसके बाद आपके काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर आप रियलाइज हो जाएंगे कहाँ फंसे हो यार, कहाँ फंसे हो। इसीलिए अहम मम इति कथम च पुनः, मैं और मेरा, यही तो संसार है। तो जितना हम, इस सब का तात्पर्य क्या हो गया, जितना हम अपने स्वरूप के पास रहते हैं, तो जो जिसके कारण भेद का प्रतिपादन होता है, भेद का समर्थन होता है और भेद का प्रभाव होता है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। यही अध्यात्म है। फिर हमको ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।